हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपिका अग्रवाल। मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट एंड हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट इन ओसवाल हॉस्पिटल लुधियाना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर थ्रोट के बारे में। सोर थ्रोट यानी कि गला खराब होना या गले में दर्द होना, जो कि ईएनटी में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सोर थ्रोट को हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फेरेंजाइटिस भी बोलते हैं, बिकॉज हम थ्रोट को फेरेंस बोलते हैं, तो सोर थ्रोट फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस या सोर थ्रोट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें से सबसे पहला कारण होता है किसी भी चीज से एलर्जी होना। जैसे कि कोई पेशेंट आता है, कहता है ठंडी चीज खाता हूं मेरा गला खराब हो जाता है, या पीनट खाता हूं या मैं खट्टी चीज खाता हूं मेरा गला खराब हो जाता है। तो सोर थ्रोट का एक सबसे कॉमन कारण है एलर्जीज होना। सेकंड, किसी भी चीज की इन्फ्लेमेशन यानी कि आपने कोई बहुत स्पाइसी चीज खा ली, कोई गर्म चीज खा ली, या कोई तीखी चीज खाई, या कोई जैसे फिश खाई आपने, फिश बोन से आपके गले में चोट लग गई, ट्रॉमा हो गया, तो उसकी वजह से भी आपका सोर थ्रोट हो सकता है। तीसरा रीजन होता है रिफ्लक्स, जो कि आजकल के सिनेरियो में हमारे लाइफस्टाइल को लेके बहुत कॉमन है। रिफ्लक्स होता है जब हमारे स्टमक का एसिड हमारे गले में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे को गले में बर्निंग सेंसेशन रहती है, विच इज अगेन एज आई सेड बहुत कॉमन है। चौथा रीजन है हमारा इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है। एंड पांचवा और रेयर रीजन बट वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज किसी भी तरह का गले का कैंसर, जो कि प्रेजेंट कर सकता है सोर थ्रोट इनिशियल स्टेजेस में। हम सबसे पहले बात करेंगे, जो मैंने पहले बोला था, एलर्जीज जैसा कि मैंने कहा किसी भी चीज से हो सकती है, खाने पीने की चीजों से, जैसे कि पीनट से, खट्टी चीजों से, मसालों से। तो उसका ट्रीटमेंट यही रहता है, हम पेशेंट्स को भी ये बोलते हैं, अगर आपको किसी चीज से एलर्जी और आप रियलाइज कर पा रहे हो कि जब भी मैं ये चीज खाता हूँ मेरा गला खराब हो जाता है, तो आपने उस चीज को अवॉइड करना है, राइट। सेकेंड रीजन हमारा, जैसा कि मैंने बोला, इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन इज जैसे कि आपने बहुत स्पाइसी खाया, आपने फिश ली या कुछ भी लिया, या बहुत तली हुई चीजें खाई और गला अचानक से उसकी वजह से चोट लग के सूज गया, तो उसके अंदर भी हमारा सोर थ्रोट होता है, पेन रहता है। थर्ड, रिफ्लक्स, जो हमने बोला, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स भी कहते हैं। रिफ्लक्स के बहुत सारे कारण होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कारण आज की डेट में है लाइफस्टाइल में बेसिकली हमारी आदत है रात को लेट खाना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल या स्पाइसेस या स्मोकिंग या स्ट्रेस रिलेटेड, तो उस सब की वजह से हमारी स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है, जिसे हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब हम रात को लेटते हैं या मॉर्निंग के टाइम पे भी या दिन भर में भी, वो रिफ्लक्स करता है थ्रू आपकी फूड पाइप और मुंह में आता है, जिसकी वजह से आपके गले में वो बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है। एंड उसका सबसे अच्छा इलाज यही होता है कि आपको अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। यू हैव टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, जिसमें आपकी कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, है ना। यू शुड गो फॉर वॉक, पानी ज्यादा पियो। फोर्थ है जो मैंने बताया, इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन, एलर्जी, सारी चीजें बिल्कुल अलग हैं। तो इन्फेक्शन होता है या तो वो बैक्टीरियल, जो कि सबसे कॉमन है, जो हमारा कोविड के टाइम पे वो वायरल इन्फेक्शन था, ठीक है, या फिर हमारा खांसी जुकाम वाला नॉर्मल इन्फ्लुएंजा सर्दियों के टाइम पे, दैट इज अ वायरल इन्फेक्शन। कभी कभी ये वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता है और किसी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन उसके ऊपर होता है, बैक्टीरियल, तो उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंड रेयरली, वेरी रेयर इज फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये तीन इन्फेक्शन हमारे मोस्ट कॉमन, एज आई सेड, वायरल इन्फेक्शन इज द कॉज ऑफ सोर थ्रोट। हम इसको सबसे पहले प्रेजेंट कैसे करता है सोर थ्रोट, आपको एग्जामिन करें, जिसे हम बोलते हैं थ्रोट एंडोस्कोपी, जो कि ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, जहां पे हम गला अंदर से चेक करेंगे और रूल आउट करेंगे कि आपको कोई अंदर गले का कैंसर तो नहीं हो गया, जो कि मेरी लिस्ट में सोर थ्रोट की लास्ट आता है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। सो आज अगर हम मेरी पूरी इस वीडियो की बात करें, तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा सिम्टम, जो कि सबसे कॉमन सिम्टम है, कंसिडरिंग द पॉल्यूशन, कंसिडरिंग द लाइफस्टाइल, कंसिडरिंग द इंक्रीज इन कैंसर इन्सिडेंसेस, कि सोर थ्रोट को हम किस तरीके से इसको लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि गला खराब होना, मल्टीपल रीजंस, एंड उन रीजंस को किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे, डायग्नोज करेंगे। एंड सेकंड, एक आज का टेक अवे पॉइंट जो मेरी वीडियो का है, एंटीबायोटिक्स का यूज। आई सीरियसली रिक्वेस्ट द ऑडियंसेस, जो मेरे पेशेंट्स हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, उन सबको भी मैं बोलती हूँ कि सिंपल गला खराब है तो आपने, मतलब गला खराब है तो आपने हर गले खराब के लिए एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, ना ही देनी है। गले खराब के लिए डायग्नोसिस जरूरी है, डिपेंडिंग अपॉन आपके कॉज हमने ट्रीटमेंट उस हिसाब से देनी है, ताकि हम अपने एंटीबायोटिक्स फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर पाए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, येस, अ परसिस्टेंट सोर थ्रोट, लगातार गला खराब रहना एक वार्निंग साइन भी हो सकता है किसी बड़ी बीमारी का, जिसमें कि कैंसर आता है। तो इस कैंसर के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट आज की वीडियो में सोर थ्रोट क्या होता है, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे डायग्नोस होगा, एंटीबायोटिक्स कब यूज करनी है, और कब आपने डरना है और सोचना है कि गले की दूरबीन की जांच करानी जरूरी है। थैंक यू। एंड येस, बिफोर लिविंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दिखाने की जरूरत है एंड यू नीड ENT स्पेशलिस्ट, गले के डॉक्टर के लिए दिखाने की जरूरत है, तो आप यू कैन कम टू मोहन दाई कैंसर हॉस्पिटल लुधियाना।
I am Dr. Deepika and I am available in the morning timings for my outpatient department patient checkups. Thank you.